खुदकुशी कर, बहुत दुखी था। एक लेटर लिखा उसने, और वो लेटर पत्र दादा कुमार साहब को भेज दिया कि अब तो तबीयत इस कदर नासाज और वैसी महसूस होती है मुझे कि मन करता है कि मैं इस दुनिया से रुखसत करूं। तो दादा गुरु महाराज ने उसका जवाब जो दिया है, ये संतों की वार्ता किताब जो आज आप अनाउंस सुना ना, पंडित जी महाराज की पुस्तक है, उसमें उस पत्र का जिक्र है, पूरा छपा हुआ है। 1957 में लिखी थी। तो दादा गुरु महाराज ने उसका जो जवाब दिया है, और उसमें उन्होंने लिखा है, मेरे अजीज, ये उसका संबोधन है, मतलब मेरे प्रिय, मेरे अजीज, तुम्हारा खत मुझे मिला और तुम्हारी तबीयत जानकर मेरी तबीयत भी नासाज सी हुई। उसके बाद शुरू करते हैं, वो सुनने लायक है, फारसी में है। फारसी में लिखते हैं कि उस रिज्क के जामिन की तरफ से, मैं उसकी हिंदी करूंगा, हर आन वाहिद बिला शिकस्ता खुराक मिला करती है। आपने पूरा याद किया ठीक से। रिज्क कहते हैं जीविका, जिससे पेट पालते हमारे हैं यहाँ की लोग। जीविका सबके। कोई नौकरी करता है, कोई दुकान मकान करता है, और खेती वेती करता है। जामिन जो शब्द है अरबी का, जिसे जमानत बना, गारंटर। जमानतदार कौन होता है? जो गारंटी देता है कि देख मैं गारंटी, चिंता मत करिए, मेरी मेरी गारंटी। जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ले लेता है। तो ईश्वर के लिए संबोधन है कि वो जो है हमारी जीविका का गारंटर है। ओहो। जिंदगी उसने दी है, तो जीविका का गारंटर भी कौन हुआ? वही देगा जिसने जीवन दिया है। तो ईश्वर के लिए वो लिखते हैं कि उस रिज्क के जामिन की तरफ से, यानी उस जीविका के गारंटर की तरफ से, हर आन वाहिद का जो हिंदी में अर्थ है बिना किसी विलंब के, हर वक्त हर पल, ऐसे मानना, हर पल, हर सेकंड, घड़ी की सुइयां सेकंड चले ऐसे हर पल, बिला शिकस्ता, बिना किसी बाधा की खुराक मिला करती है। वहां से सबको खुराक मिल रही है, हाथी से चींटी तक, पेड़ पौधों से इंसान तक, सबको। इस कायनात में यही चीजें हैं, बड़े से बड़े पक्षी, बड़े से बड़े जानवर, छोटे से छोटे चींटी तक, पेड़ पौधे तक और इंसान तक, सबको मिला करती है। ये शब्द उन्होंने कहे। आगे वो लिखते हैं, यदि अगर इस खुराक में एक पल की भी देर हो जाए तो कायनात के सारे कारोबार रुक जाएं। कायनात माने सृष्टि, सृष्टि ठहर जाएगी। इस सृष्टि के जितने कारोबार है ना, सूरज का चमकना, चांद का निकलना, धरती का घूमना, नष्ट, ऋतुओं का चक्र, सब खत्म हो जाए। हमारी सांसें, हम कितने बड़े आदमी हो, कोरोना में आपने देख ली सांसों का क्या कमाल होता है। हाँ सेंगर जी, प्रसन्न रहे सर, 2 से 16 में है, आ जाइए, आइए। बड़ा कमाल का पत्र है, मुझे बड़ा अपील किया, इसलिए आपको सुनो, शेयर कर रहा हूँ। कायनात के सारे कारोबार रुक जाएं, और रुक ही जाएं। अगर वो खुराक जैसे सांस की खुराक बंद कर दे, आप बने रहे खरबपति मुकेश अंबानी, खत्म, बने रहिए, आप बिल गेट्स बने रहिए। अगर उसने सांस भी रोक दी तो वो डॉलर्स और नोटों की गड्डियां अरबों खरबों भी उस सांस को वापस नहीं लाएगी। आगे वो कहते हैं कि उसके कायनात के कारोबार रुक जाए, अगर वो बंद कर दे चीजों। फर्क खुशनसीब वे है नहीं, वो कहते फर्क है महसूस और गैर महसूस का। यानी खुराक तो सबको मिल रही है, चींटी से हाथी तक, पेड़ पौधों, सबको मिल रही है, बराबर मिल रही है। फर्क है महसूस और गैर महसूस का। अंतर जो है
वो अनुभव करने और न करने का है। खुशनसीब हैं वे जो उसकी इस गैवी कशिश को महसूस करते हैं, यानी उस कृपा को विश्वास अनुभव करना। वो खुशनसीब है। जैसे सांसें इतनी सहज है कि उनके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, और हम ले रहे हैं, लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि हर सांस पे वो कहते हैं कि ये तेरी दी हुई है। इसी के लिए कहते हैं शुक्रिया ना अदा करना चाहिए उनका, हर पल शुक्राना, शुक्राना अदा प्रभु करना तेरा चाहिए। लाख लाख शुक्रिया। ये तो बस इतनी सी बात है, थोड़ी सी वैरायटी बाकी अरे ठीक है, नहीं आप बैठिए, नहीं नहीं बैठिए। स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं ठीक हूँ, आप तो ऊपर बैठिए, दिक्कत होगी। नहीं बैठ। तो फर्क उन्होंने ये बताया, और उन्होंने कहा कि फर्क भी जब कोई समर्थ कोई मिल जाए, सिलसिले के बुजुर्गान का, सिलसिले के जो बुजुर्गान हैं उनसे किसी तरीके से लग लिपट के अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लो, क्योंकि सांस का कुछ भरोसा नहीं। ये दादा गुरु महाराज का ये बात समझने की है, बाकी उसने फर्क बिल्कुल नहीं किया। हमारी अपने महसूस करने का फर्क है। कृपा सबका, कोई महसूस करता है और कोई उसे महसूस नहीं करता। कृपा जो महसूस नहीं कर उस पर भी हो रही है। पंडित जी महाराज इसी चीज का दृष्टांत बड़े प्यारा दिया करते, बहुत प्यारा। छोटा बच्चा है, 2-3 में दूध माँ बच्चा, एक माँ है दूध पिला रही, देखा होगा हम, आप छोटे बच्चे थे, माँ का दूध हमारी नसों में समाया हुआ। अब वो थपकी देती आ रही है, दूध पिलाती आ रही है, लेकिन गहरी नींद में वो बच्चा जो है गहरी नींद में, भूखा तो है लेकिन गहरी नींद में, और दूध भी पी रहा है। तो खुराक माँ उसे पूरी दे रही है, समझना। वो अमृत जैसा दूध उसकी नसों नसों में समा रहा है, जिससे वो पुष्ट हो रहा है, लेकिन वो सो रहा है। पंडित महाराज कहते हैं कि एक दूसरी स्थिति है कि एक माँ दूसरे बगल में बैठी है, वो भी अपने बच्चे को दूध पिला रही है आंचल में। वो बच्चे जग रहा है, एक सो रहा है, दूध वो पी रहा है, वो जग रहा है, वो जागृत अवस्था में दूध पी रहा है। उसकी आंखों की पुतली माँ की आंखों की पुतली से मिल रही है, वो किलकारी मार रहा है, माँ के साथ खेल भी रहा है। उसका जो आनंद है वो जो सोते हुए का नहीं है। माँ सोते हुए दूध पिलाती है, माँ जागृत को भी दूध पिलाती है। उसने से वो जागा हुआ बच्चा है। अभी हमें देखना है कि हम कौन से बच्चे हैं, जागे हुए सोते हुए। वो जो गुरु या ईश्वर है वो दूध सबको पिला रहा है, सबको खुराक दे रहा है। जो होश पूर्वक दूध पी रहा है वो उसमें फर्क जो कहा ना, फर्क महसूस और गैर महसूस का। एक उसकी कृपा को महसूस करता है, एक महसूस नहीं करता। गुरु जगाता है, गुरु महसूस करवाता है। ये गुरु कि देख, जाग के देख। और आत्मज्ञान और कुछ नहीं है। मैं उस दिन एक उपनिषद पढ़ रहा था, उपनिषद सनातन धर्म के श्रेष्ठतम, तो उन्होंने बड़ी एक लाइन में बात कह देते हैं, ऐसे महापुरुष जो ऋषि होते हैं, कहते हैं कि ये जो आत्म ज्ञान जो है वो कोई किताबों का तर्क वितर्क का तो विषय है ही नहीं, जागरण का विषय है। उस बात खत्म। जाग गए, जान गए, पढ़ते रहे किताब, पढ़ते रहो, कुछ नहीं। वो चिंतन जगह से बाकी नहीं, जगाना और चिंतन करना। तो अपने आप आदमी जाग नहीं सकता, भारी मुश्किल। जगह में तो असंभव सा हमारे लिए। जगह हो तो जगा दो, वो बैठे सबके, जगह हो तो जगा दो, बाकी हम नहीं। ये हम सब आपको भाग्य तो है कि सब उनकी याद कर थोड़ा रहे आगे हैं। जाती रहने दो, थोड़ा नहीं, सरकार एक बात रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें सरकार ने एक बात जरा सी है, आज तो आपने भी एकदम फुल स्टॉप कर दिया बीच में, ऐसा लगा कि अधूरा ही छोड़ दिया कुछ।
जैसे मतलब आज नहीं, कल का भजन कौन रहा था भाई साहब मेरे दिमाग में। कल वो जो था शंभु संग खेले होरी, गजब गाया हो, अ, बहुत अच्छा गाते हो। गिरिराज किशोर, तो एकदम से दिमाग में ये बात बड़ी कौन थी। वो आपके बहुत बड़े फैन है वो। हाँ, वो जो भजन सुनाया था उन्होंने, मिश्र जी। हाँ मिश्र जी बहुत तो वो ये बोली कि भाई हमने अक्सर कर राधा कृष्ण बहुत की ज्ञानी होली है। तो खूब सुनी है, राधा की कृष्ण की गोपियों की होली, लेकिन भगवान शंकर की और कृष्ण की होली ये नया विचार था। तो रासे कौन रहा था, मैंने कि अरे ये जो भगवान शिव जो है वो ज्ञान के देवता हैं, शिव माने ज्ञान, और कृष्ण जो है वो प्रेम, आनंद और प्रेम की आत्मा। दोनों होली खेल रहे हैं, ज्ञान और प्रेम होली खेल रहा है। और ज्ञान प्रेम जो होली खेलते खेलते, जैसे राधा कृष्ण होली खेलते खेलते तद्रूप हो गए, लय हो गए, ऐसे ज्ञान और प्रेम जो लय हो जाता है, तो ये जो दो रंग है ना, एक तो ज्ञान का रंग और प्रेम का रंग, तो सफेद और काले रंग को मिलाए तो तीसरा रंग बन जाता है। तो ज्ञान और प्रेम के मिलने से जो तत्व तीसरा बनता है उसका नाम गुरु है। उसका नाम गुरु। वही सो बताया ना प्रवचन आज ये होता। आओ प्रिय अनुज, आइए सही समय पर आए, साथ साथ रिंदों की लाइन लगी हुई है। गपशप की सभा में शरीक हुए आप। पहले मैं परिचय करा दूं।